पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में हिज़ार राय पर पाबंदी के कवानीन और मालूमात तक रसाई के कानून के फुकदान की वजह से न सिर्फ सहाफ़ती आज़ादी मुतासर हुई है बल्कि सहाफ़ियों को गैर महफूज कर दिया है। हिज़ार राय और नाक़दीन को दबाने के लिए सितंबर 2024 में खित्ते में चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में कायम मखलूत हुकूमत ने बरतानी दो आबादियाती दौर के कानून में तरमीम करके सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा, अरकान असम्बली, अफसरान और हुकूमती अदारों पर तनकीद करना जुर्म करार दे दिया है। तनकीद करने वालों को 7 साल कैद और जुर्माने की सजाएं हो सकती हैं। दफ़ा 505 में तरमीम करके एक नई वज़ात वियाना शामिल की गई है जिसमें कम्यूनिटी में हुकूमत, सरकारी अदारे और अफसरान भी शामिल किए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि इन पर तनकीद करना अब जुर्म बन चुका है। पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में मखलूत हुकूमत में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI फॉरवर्ड ब्लॉक, नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल पार्टी शामिल थी। अगरचे इमरान खान की PTI असम्बली में हस्बे मुखालिफ की जमात थी, ताहम PMLN और PTI तारीखी हरीफ होने के बावजूद ये तमाम जमातें कानून में तरमीम के लिए मुतहद हो गई थीं। वाज़ेह रहे कि असम्बली में इस कानून की मंजूरी से पहले इसको कायमा कमेटी के सुपुर्द किया गया था। इस कायमा कमेटी में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर वज़ीर कर्नल वकार नूर, पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर कानून मियाँ वहीद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर अज़हर सादक और इमरान खान की तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा फारूक शामिल थे। इन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर इस कानून में तरमीम की मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये असम्बली ने इस कानून को मंजूर किया। ये कानून पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में साल 2024 में मई में मुकामी हुक्मरानों के खिलाफ कामयाब अवामी तहरीक के 4 माह बाद लाया गया था, जिसके बाद उमूमी तौर पर ख्याल किया जा रहा है कि हुक्मरान खौफजदा हैं और आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त को दबाना चाहते हैं। BBC के साबिक नामा निगार जुल्फ़कार अली का कहना है कि ये खतरनाक कानून है क्योंकि इत्तलात तक रसाई नहीं है और सहाफ़ियों के लिए अपनी खबरों की सदाकत साबित करना मुश्किल हो जाएगा। कानून अडॉप्ट किया है, पाकिस्तान ने भी ये कानून अडॉप्ट किया है, इंडिया ने भी ये कानून अडॉप्ट किया है, इस खित्ते ने भी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर ने भी, लेकिन इसमें तरमीम पहली बार हुई एंड सेक्शन 505 में एक नई वजाहत शामिल की गई जिसके तहत कम्युनिटी में हुकूमती अदारे और अफसरान को शामिल किया गया। यानी जिसका मतलब ये हुआ कि आप सदर पर, आप प्राइम मिनिस्टर पर, आप वजीरों पर, आप अरकान असेंबली पर, आप अफसरों पर, आप सरकारी अदारों पर तनकीद नहीं कर सकते हैं। अगर तनकीद करेंगे तो आपको 7 साल की कैद हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। ये दुनिया का वाहिद खिता है, यहाँ पूरा ये मतलब ये कोई आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ यहाँ क्या ये किस तरह का सिस्टम है इधर कि पूरे सिस्टम को इम्प्यूनिटी मिल गई। जफराबाद के सहाफ़ी नदीम शाह के मुताबिक ये तरमीम से कबल हुकूमत की जानिब से हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपकी मुशावरत के बगैर कानून पास नहीं होगा, ताहाल अभी तक वो मुशावरत बाकी है। अब जब हमने उस पर एहतजाज किया उसके बाद हुकूमत की तरफ से हमें यकीन दहानी करवाई गई कि आपसे मुशावरत ली जाएगी और उसके बाद सारे मामला होंगे। लेकिन उसके बाद जो 2 वज़रा हैं, वज़ीर कानून मियाँ वहीद साहब और अहमद रज़ा कादरी साहब, जो महाजरीन की सीट से मुंतखब होकर असम्बली में आए, वो आए, उन्होंने तवील मुशावरत भी की और उसके बाद अभी तक हुकूमत की तरफ से जर्नलिस्ट को कोई भी वाज़िया जवाब नहीं मिल सका। ताहम पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी मज़ामती तहरीक JK रहनुमा इस कानून से नाबद मालूम होते हैं। यहाँ इसी खित्ते के हुक्मरानों ने 505 का कानून लाया, अपने ऊपर तनकीद जुर्म करार दी, वहाँ पे आप खामोश क्यों रहे? हम किसी भी सदारती ऑर्डिनेंस या इस तरह के किसी भी कानून के हवाले से खामोश कभी नहीं रहे। हमारे 505 के हवाले उसके ऊपर भी हमने बड़ा वजाहत के साथ अलामिया जारी किया था और मुख्तलिफ स्टेजेस से उसको कंडेम भी किया था और हम मसलसल तनकीद करते हुए आ रहे हैं। जिस दिन 505 एक्टिवेट हुआ तो उस दिन हम उसको भी देख लेंगे और निपट लेंगे। और जहां तक कहा जाता है जी कि हम हुकूमत की बी टीम है, जो चीखो पुकार है हुकूमत की, अगर हम हुकूमत की बी टीम होते तो वो इतनी
ना चीखती। दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद ही से ताल्लुक रखने वाले मुकामी सहाफी शुजात मीर ने भी इस कानून को लेकर सख्त तशवीश का इजहार किया है। बदकिस्मती से ये एक ऐसी रियासत है जिसका जो है एक मुकदमा गुज़िश्ता 78 सालों से जो आलमी दुनिया के पास ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है जो सहाफ़ी हैं वो बड़ी मुश्किल से जो है पहले ही काम कर रहे हैं, तो इनको बल्कि हुकूमतों की जानिब से सपोर्ट करने के बजाय इनके ऊपर इस तरह के काले कवानीन जो है वो लागू किए जा रहे हैं, जिससे सहाफ़ियों की आवाज़ को जो है वो दबाने की कोशिश है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि तनकीद को खामोश करने के लिए नौआबादियती दौर के कानून का इस्तेमाल फाशिस्ट उसूलों के साथ हम आहंग है और पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जमहूरियत की हालत के बारे में तशवीश में इजाफा कर रहा है। पर 505 के अंदर अमेंडमेंट करके उसको डाला गया कि आप हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, जो किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। देखें, हम ये चाहते हैं कि हुकूमत तनकीद से बालातर नहीं हो सकती। हाँ, जो रियासत है हम ये समझते हैं कि रियासत का जो तकद्दस है वो बाहर रहना चाहिए और कोई भी ऐसा फ़ैल नहीं होना चाहिए जो आपकी रियासत को नुकसान पहुंचा सके। बाकी हुकूमतें बदलती रहती हैं और वो हमेशा से तनकीद का निशाना बनती भी रहती हैं, तो इसलिए जो ये मौजूदा जो कानून साजी की गई थी इसको हम खिलाफ़ आइन, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, तो उसके भी हम ये मुग़ायर समझते हुए इसको जो है ख़त्म होना चाहिए। और ने इस कानून को एक ऐसे मरहले में तरमीम की जब इसको हद तक इज़्ज़त कानून को असम्बली में मंजूर करने में नाकामी हुई थी। इससे कबल इस हुकूमत ने दिसंबर 2023 में हद तक इज़्ज़त का बिल असम्बली में पेश किया था, लेकिन सहाफ़ियों की तरफ से रद्द अमल के बाद ये बिल अभी तक असम्बली में मंजूर नहीं हो सका। याद रहे, साल 2024 में खित्ते में आवाज़ों को कुचलने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया था, जिसे खित्ते के अवाम ने मुस्तरद कर दिया था। फरहान तारिक, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर।